हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखो बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में, ठीक है ना। सो इलेक्ट्रिक पावर इज नथिंग बट बेटा, इट इज द रेट एट विच द वर्क इज डन बाय एन इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्क्यूट इज कॉल्ड ए इलेक्ट्रिक पावर। सो सिंपल से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के द्वारा मैं एक चीज को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ आपको। देखो बेटा, मान लो मुझे किसी एक मतलब आदमी, दूसरा आदमी मुझे ऐसे हिट करना चाहता हूँ, ठीक है। मान लो एग्जाम्पल है एग्जाम्पल मान लो, ठीक है बेटा। सो इन्होंने क्या किया, इसकी वो हाथ से मेरे ऐसे एक बार पंच कर दिया, ठीक है ना। ऐसे एक बार पंच कर दिया। सो इन्होंने अप्लाई किया एक फोर्स, इस कारण से मेरे ये फोरहेड है ना, ये मतलब ये हेड क्या हुआ, डिस्प्लेस हो गया। सो यहाँ एक क्या है, वर्क हुआ, ठीक है। बिल्कुल देर इज ए वर्क डन। सो हियर आल्सो सर्टेन पावर इज देयर, ठीक है। नेक्स्ट केस में क्या कर दिया, इन्होंने अचानक ऐसे कर दिया, अचानक ऐसे कर दिया। किस में मुझे ये दर्द है ना बेटा, ये पेन ज्यादा हो जाएगी आपको सेकंड केस पे, क्योंकि सेकंड केस में क्या हुआ, बहुत कम टाइम में सेम फोर्स अप्लाई कर दिया। पहले केस में क्या हुआ, सेम फोर्स था, सेम डिस्प्लेसमेंट था, वर्क डन भी सेम है, पर बहुत कम टाइम में, वेरी लॉन्ग टाइम में, कम लॉन्ग टाइम में। सो ये लॉन्ग टाइम होने के सिचुएशन पे पावर इज वेरी लो, बट अचानक करें तो पावर इज वेरी हाई। हम क्या करें, नॉर्मली मोहम्मद अली उस बॉक्सर का पावर के बारे में कैसे बात करेंगे, इसकी पावर बहुत हेवी है, बहुत ज्यादा, मतलब वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन में वर्क करे तो, मतलब वर्क अब हुआ तो हम कर सकते हैं, ज्यादा पावर है। सो सिंपल सा बात है बेटा, इन इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट के बारे में भी, ठीक है ना। जब द इलेक्ट्रिक पावर इज नथिंग बट द डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक पावर इज बेटा, इलेक्ट्रिक पावर इज नथिंग बट, देखो इलेक्ट्रिक पावर इज नथिंग बट, इलेक्ट्रिक पावर को हम P लेटर से रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। P इज नथिंग बट वर्क डन अपॉन टाइम। क्या बेटा, वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है ना। जब टाइम बहुत कम है देन पावर विल भी ज्यादा हो जाएगी। देन टाइम बहुत कम है देन पावर विल भी क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है ना। इवन दो द वर्क इज सेम, ठीक है ना। ये केस है मेरा पंचिंग का केस में बताया, ठीक है। अब बात करेंगे हम, देखो बेटा अब बात करेंगे, मान लो एक कंडक्टर ले लिया, ये कंडक्टर के दो टर्मिनल का पोटेंशियल मान लो VAB, और सिंपली V रिप्रेजेंट करेंगे V से। V हमेशा क्या है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस है। इसके अंदर में एक करंट फ्लो कर दिया I, तो उस समय पावर का इक्वेशन इज नथिंग बट वोल्टेज इनटू करंट, सो हमारे साथ पावर का दो इक्वेशन आ गया, एक है वर्क डन अपॉन टाइम, या इन इलेक्ट्रिक सर्क्यूट वोल्टेज इनटू करंट, दोनों पावर का इक्वेशन है। अब बात करेंगे इसके यूनिट के बारे में। पावर का यूनिट क्या है, कभी कभी एग्जाम में पूछेंगे बेटा, इट इज नथिंग बट वाट। सो व्हाट इज मीन बाय 1 वाट, व्हाट इज मीन बाय 1 वाट, ये भी कभी कभी पूछेंगे। 1 वाट मीन्स क्या है, 1 वाट मीन्स क्या है, व्हाट इज मीन बाय 1 वाट मीन्स क्या है, ये ही आपको आना चाहिए। 1 वाट की मतलब क्या है। देखो बेटा, इन ए कंडक्टर या इन एन इलेक्ट्रिक सर्क्यूट, इफ देखो V is equal to 1 volt and I is equal to 1 ampere, then power P is nothing but 1 watt. जब एक सर्क्यूट में 1 एम्पेयर करंट फ्लो करता है बेटा, 1 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, 1 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है अंडर द पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट, then we can say there is a power of 1 watt. क्या बेटा, there is a power of 1 watt, simple. So power is nothing but V into I, या power is nothing but W by T, work done by time. अब बात करेंगे अदर इक्वेशंस फॉर पावर, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, वेरी यूजफुल चीज है ये। अदर इक्वेशंस फॉर पावर, और फॉर इक्वेशंस ऑफ पावर,
इक्वेशंस ऑफ पावर, पावर का अलग अलग इक्वेशन क्या है, कैसे यूज कर सकते हैं एग्जाम के लिए, बिल्कुल पूछेगी, मतलब प्रॉब्लम करने के टाइम आपको बिल्कुल काम आएगी। देखो बेटा हमारे पास पावर का एक इक्वेशन ये है कि देखो पावर P इक्वल क्या है, V इंटू आई, बेसिक इक्वेशन पावर V इंटू आई, W/T भी वो भी सेम है, पर एक चीज के अंदर ऐसे ऐसे जाकर एक पैटर्न बनाएंगे, आप ध्यान से सुनो। पावर P इक्वल V इंटू आई एक इक्वेशन है, हमको पता है V इक्वल क्या है बेटा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली V इक्वल क्या है, I इंटू R, सो I इंटू R इधर एक है, सो पावर P इक्वल क्या, I स्क्वायर इंटू R, करेक्ट है, करेक्ट है ना। और वी हैव ऑल्सो बेटा, इधर से ध्यान रखो, इधर से ये V क्या है बेटा, ये V ऐसा भी रख दिया पावर का, ये I क्या है अकॉर्डिंगली ओम्स लॉ, इज नथिंग बट V बाई R, करेक्ट है। ओम्स लॉ हमेशा आपको आना चाहिए बेटा, V इंटू P इक्वल टू आई आर, यहां से I इक्वल टू V बाई R, R इक्वल टू V बाई A, V इक्वल टू आई आर, ये हमेशा यूज करना आपको आना ही चाहिए, ठीक है ना। सो पावर P इक्वल देखो V ऐसा भी रख दिया, I इक्वल टू V बाई R रख दिया, अब मिल गया V स्क्वायर बाई R। देखो बेटा कितना इक्वेशन है हमारे पास, कितना इक्वेशन है पावर का, कितने, मैं नीचे लिखेगी इसका इक्वेशंस, नीचे लिखेंगे पावर P इक्वल टू देखो बेटा क्या क्या ये लो इक्वेशंस मिल गया, एक है V इंटू आई, दूसरा है I स्क्वायर इंटू R, तीसरा है V स्क्वायर बाई R, क्या बेटा V स्क्वायर बाई R। ये चार इक्वेशन में पावर का तीन इक्वेशन, साथ साथ पावर P इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम, ये चार इक्वेशन हमेशा आपके माइंड में होना चाहिए, हमेशा आपके माइंड में होना चाहिए। पावर का चार इक्वेशन है, आप रटना ही पड़ेगा बेटा, ये इक्वेशन आपको याद नहीं है तो आप रट कर भी पढ़ना चाहिए, जिस बिकॉज इतना इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपको बिल्कुल काम आएंगे ये चीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपको बिल्कुल काम आएंगे ये चीज, आपको याद रखना पड़े, ठीक है। ये कब कब यूज करेंगे पावर का इक्वेशन, कुछ नहीं बेटा, आपके पास V है I है, P इक्वल V इंटू आई यूज करो, कोई इश्यू नहीं है। अब आपके पास I है R है, देन I स्क्वायर R यूज करो। अब आपके पास वोल्टेज एंड करंट है, V स्क्वायर बाई R यूज करो। अब आपके पास सिंपल वर्क डन इन टर्म्स ऑफ जूल दे दिया, डिवाइड बाई टाइम दे दिया, मीन टाइम ऑल्सो दे दिया, वर्क डन बाई टाइम करो, आपको पावर मिलेगी। सो ये चार इक्वेशन है ना, 1 2 3 4 चार इक्वेशन आपको बिल्कुल आना ही चाहिए। So power is nothing but work done upon time, क्या बेटा, work done upon time, or simple words, rate at which the work is done is going to be by the electric current, rate at which the work is done by the by an electric current is called the electric power, the rate at which the work is done by an electric current is called the electric power, ठीक है ना। सो हमेशा पावर P इक्वल टू V इंटू आई, पावर P इक्वल टू I स्क्वायर R, पावर P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, पावर P इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम, ये चार इक्वेशन हमारे दिल में माइंड में होना चाहिए यूज करने के लिए, ठीक है ना, समझ में आ गया।